प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 14 सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। साथियों, इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करके बतलाएंगे। यह पार्ट 1 है साथियों। इससे पहले हमने एपी का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद त्रिकोणमिति का, उसके बाद 12 पॉइंट जो है चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इन तीनों के जितने भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं साथियों, इन सभी को हल करके आप लोगों को बतला दिए। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना है। एक बार जाके इसे जरूर देखिएगा साथियों। आज की इस वीडियो में हम साथियों सांख्यिकी के बिल्कुल बेसिक से एकदम से एडवांस तक जाएंगे साथियों। और जो हम बुक यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक, जो है अभी जो लॉन्च हुआ है इस वर्ष, तो वही चल रहा है साथियों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि वे भी विद्यार्थी लाभ उठा पाएँ जो इसके हकदार है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी बहुलक और ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मानक विचलन। यहां तक इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा साथियों। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता क्या है? तो साथियों देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो है, माप में क्या क्या आता है? पहला आता है माध्य, दूसरा आता है माध्यिका जिसको माध्यक भी बोलते हैं, और तीसरा आता है बहुलक। तो यह तो केंद्रीय प्रवृत्ति में आता है। बोल रहा है कौन नहीं आता है, तो कौन नहीं आएगा? तो मानक विचलन नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है साथियों। कब पूछा जा चुका है? 2022 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है साथियों कि आंकड़े दिया हुआ है 12, 25, उसके बाद 15, उसके बाद 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, उसके बाद 32 का परिसर है साथियों। परिसर क्या होता है? परिसर मतलब रेंज के बारे में बोल रहा है। जब कभी भी परिसर पूछे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए साथियों, क्या होता है? जब कभी भी परिसर पूछे तो मतलब रेंज बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है साथियों? इस जो इतना बड़े आंकड़े दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा होगा 32, तो 32 लिख देंगे। और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए साथियों, सबसे छोटी संख्या आपको 6 नजर आ रहा होगा, तो 6। तो 32 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6, और 26 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग इसे याद जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि रेंज बराबर होता है लार्जेस्ट संख्या माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इससे नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। परिसर बार बार पूछ देता है एग्जाम में, और एकदम छोटा सा आंसर होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह जो था आपके ब्रिलियंट किताब में लिखा होगा 14.1 का, ये दोनों ऑब्जेक्टिव था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 तो नहीं है इसमें, लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम क्या होगा, वो 14.2 का ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं अब 14.2, और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से हम बतलाते हैं साथियों। एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या 14.2। देखते होंगे किताब आप लोगों के पास होगा तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम वहां से पढ़ेंगे। तो इसमें दिया क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि 4,5,9 क्या है 4,5,9,11 ठीक, उसके बाद है और x का माध्य दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? माध्य कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों हम देख क्या रहे हैं, इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, माध्य बराबर आप लोगों को याद होगा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी सभी प्रेक्षणों का योग मतलब यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दीजिए। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब इन सभी को जोड़ दीजिए। 4 प्लस में जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस देना आपको। 5 कॉमा है तो प्लस दे दीजिए। 9 प्लस में 11 प्लस में x लिख दिए यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे साथियों, माध्य बराबर दिया हुआ है 7। अब यहाँ से देखिए साथियों सभी को जोड़ दिए और कुल प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 यहाँ लिख। जबकि आप लोगों को पता है कि माध्य बराबर 7 है तो 7 लिख दिए। अब यहाँ से जोड़िए साथियों 11 9 20 20 5 25 और 4 29। 29 प्लस में x बट्टे में क्या हो जाएगा 5, यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 प्लस में x बराबर 7 पंचे 35। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 35 तो है ही, या प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया साथियों 29 में 6 जोड़ेंगे तब 35, तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब 35 में से हमने 29 घटा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो हमें x का वैल्यू पूछ रहा था, x का मान फाइनली कितना आ गया साथियों 6 आ गया। तो यह जो क्वेश्चन था 14.2 आप लोगों के पास किताब होगा तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, यह 2021 में पूछा जा चुका है साथियों 2021 में। तो आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे कि इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य। क्या है समांतर माध्य। आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट ही है साथियों। क्या है समांतर माध्य बराबर क्या होता है a प्लस बी बट्टे में 2। मतलब नहीं भी याद कीजिएगा तो भी चलेगा साथियों। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। क्या होता है 19 प्लस में 25 कर दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। सूत्र नहीं याद कीजिए उससे अच्छा क्या है समांतर माध्य बराबर क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए 19 और 25 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 5 30 और 4 34 और 10 44 बट्टे में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, आप लोग ही बतला सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एक नोट्स बना रहेगा और रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा नोट्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 12 है। देखिए क्या है 12 है 17 है 81 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद जो है 42 है, उसके बाद 57 है,
उसके बाद 62। इसका बोल रहा है परिसर। परिसर मतलब हम बतला दिए हैं, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं। तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या होता है, छोटी संख्या। तो परिसर में बड़ी संख्या, देखिए इस लाइन में आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे बड़ा 81 है कि नहीं, तो 81 माइनस सबसे छोटी संख्या आपको क्या नजर आ रहा है, 12। तो यहाँ से हम 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 1 हासिल दे दिया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 69 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे साथियों, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो एक लाइक कर दीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पूरे बतलाएंगे साथियों, बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे, एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, यहाँ से देखिए, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य, वही कौन क्वेश्चन है साथियों और वही कॉन्सेप्ट है। कौन सा क्वेश्चन है, इसी का पहला 14.2 का पहला ही क्वेश्चन है सेम। तो इसका माध्य कितना दिया, 6। तो माध्य बराबर क्या होता है साथियों, सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब सभी को जोड़ दीजिए। 3 कॉमा की जगह प्लस दीजिए, 4 फिर कॉमा की जगह प्लस, फिर 17 फिर प्लस x और बट्टे में कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 लीजिए। तो माध्य का मान कितना है, माध्य का मान है 6 बराबर 17 3 20 और 5 25 और 4 29 प्लस में x बट्टे में कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 29 को 1 से गुना करिए तो 29 बराबर 29 और प्लस में x है तो प्लस में x लिखेंगे ही साथियों। अब क्या करेंगे, 6 पंचे 30। तो आगे हम क्या करेंगे, प्लस में नजर आ रहा है आप लोगों को 29, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30 माइनस 29 तो कितना आ गया, x का मान 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 13, क्या है 13 और 1 मिनट कितना है, 13 और जो है कितना 19 के बीच समांतर माध्य। वही कॉन्सेप्ट क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर जो है दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या है कि इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 13 प्लस में 19 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 19 और 3 22 और 10 32 बट्टे में 2, मतलब कितना आ गया 16। तो इसका 16 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है साथियों। यह जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य क्या है, माध्य 7। तो बोल रहा है x का मान निकालने के लिए x बराबर व्हाट। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जहां जहां कॉमा है वहां प्लस कर दीजिए। 1 + 4 + x + 5 + 12 और कुल कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए।
माध्य बराबर कितना दिया हुआ है साथियों 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे बराबर। देखिए 1 और 4 5 5 10 और 10 और 12 22 प्लस में 22 और प्लस में x और बट्टे में 5 क्या हो जाएगा क्रॉस गुना, इसको इससे इसको इससे, तो 22 को 1 से गुना करेंगे 22 प्लस में x बराबर 7 पंचे 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 22 कितना हो गया 15, अब 5 में से 2 गया तो 3 और 1 का 1, 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 तथा है तो कॉमा लिख दिए 12 का समांतर माध्य बोल रहा है साथियों। क्या एक तरीका आप लोगों को बतला दें ट्रिक के माध्यम से, समांतर माध्य इस टाइप से यदि x में रहे तो देखिए साथियों क्या इसका अंतर जो है कितना प्लस का 3 है, इसका अंतर प्लस का 3 है, इसका भी प्लस का 3 है ना। यदि अंतर समान हो साथियों, जरूरी नहीं है कि 3 रहना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन अंतर बराबर हो, मतलब प्लस प्लस जुट रहा है 3 3, तो इस टाइप से आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए 5 को है 2 को इधर से साइड कर दीजिए, 2 को इधर से साइड कर दीजिए, जो बीच में आया वही इसका समांतर माध्य होगा। क्या हो जाएगा माध्य जो है समांतर, समांतर माध्य बराबर क्या आ जाएगा x प्लस में 6। ये इसका क्या है ट्रिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसका हम बेसिक बतला देते हैं क्या होता है बेसिक, तो बतला दिए। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ कॉमा है जोड़ दिए x प्लस में 3 लिखे, फिर यहाँ कॉमा है फिर जोड़ देंगे x प्लस में 6, फिर यहाँ कॉमा है फिर जोड़ देंगे फिर x प्लस में 9, फिर यहाँ कॉमा है जोड़ देंगे x प्लस में 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ जहाँ कॉमा है वही एक संख्या होगा साथियों। देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या है ना। तो 5 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। ये नहीं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से नहीं गुना जोड़िएगा साथियों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, तो 1x 2x 3x 4x 5x, तो यहाँ हम 5x लिख देंगे प्लस में 3 और 6 9 9 9 18 18 12 कितना होता है 30 होता है, 30 लिख दिया। बट्टे में क्या कर देंगे 5। इन दोनों में ऐसा कोई संख्या है जो कॉमन हो, कॉमन मतलब ऐसा पहाड़ा जो दोनों में आता हो, तो 5, तो 5 यहाँ कॉमन लिया। 5 से 5 कट गया तो बच गया x, और 5 का में 30 जो है 6 बार में आता है तो 6 लिख दिया, और बट्टे में 5, 5 से 5 कट गया। तो फाइनली क्या आया साथियों, फाइनली जो आया क्या आया x प्लस में 6 आया, तो यही इसका आंसर हो जाए x प्लस में 6। यहाँ से भी बतलाए थे और यहाँ से जो आपको समझ में आया होगा बेहतर से वही आप बार बार रिवीजन कीजिएगा और बेहतर इसी में बनिएगा साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं साथियों। फिलहाल यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा जा चुका है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर साथियों, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो भी बिल्कुल आसान है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी पैटर्न पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए साथियों क्या है कि 6 है, यदि 6, 8, 9, x, 13 दिया हुआ है 13 का माध्य जो है कितना है 10 लिख दिए। तो पूछ क्या रहा है x का वैल्यू,
तो x बराबर 1। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्या बतलाए थे, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी फ्रैक्शनों का योग, मतलब जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में कुल संख्या 1 2 3 4 5 5 यहाँ लिख दिए। तो माध्य का वैल्यू कितना है, 10 बराबर, यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26 और 10 36 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। एक बार और बतला दें, 9 6 15 8 23 3 26 और 10 36 और प्लस में x बट्टे में 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस में x हो जाएगा, और इसको हम गुना करेंगे 5 से 10 को, तो 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 50 प्लस में बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस में 36, तो कितना हो गया, x बराबर 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी में नोट डाउन हो गया होगा साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो एक चीज़ और बतला देते हैं। अभी हमने फिलहाल 2 अंकीय प्रश्न का एक सीरीज भी तैयार किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देखिएगा। क्लास 10th 2 अंकीय प्रश्न लिखा होगा, तो उसमें हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक हल करके बतला रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम एग्ज़ाम तक लेके चलेंगे साथियों, और लगभग 500 प्रश्न तक हो जाएगा एग्ज़ाम तक साथियों, कोई डाउट नहीं। वो जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा, ऑब्जेक्टिव तो हल करने में भी और सब्जेक्टिव बनाने में। जैसे 5 अंकीय प्रश्न में भी वो हेल्प कर सकता है आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो एक बार जाके उसे भी जरूर देखिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 24 15 22 13 9 10 तथा 30। तो इसको हम कॉमा करके 30 लिख देते हैं, लिख दिए। और पूछ क्या रहा है, परिसर। परिसर मतलब रेंज। रेंज बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या आपको क्या नजर आ रहा है, नजर आ गया होगा 30, तो बड़ी संख्या 30 माइनस छोटी संख्या क्या है 9, 9 घटा दीजिए, कितना आ गया 21, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अब समझ में आ गया होगा परिसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। क्या है, संख्याओं का, 5 संख्याओं का मान क्या होता है साथियों। विषम संख्या आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो क्या 1 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा, और न ही 11। ये जितने भी संख्या है क्या है, विषम संख्या। इसी टाइप का डॉट डॉट रहेगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, कितना संख्या हमें चाहिए, प्रथम 5, मतलब 5 ही लेना है। तो इस टाइप से देख सकते हैं साथियों, यदि हम इसमें 2 लिख देते हैं तो क्या यह विषम संख्या नहीं होता। तो इस टाइप से हम नहीं लिखेंगे साथियों, जो विषम संख्या है उसे ही लिखेंगे। और पूछ क्या रहा है, प्रथम 5, मतलब गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए साथियों,
माध्य पूछ रहा है तो क्या बतलाए थे, माध्य बराबर एक पहले ट्रिक बता देते, शॉर्ट ट्रिक। क्या बतलाए थे थोड़ा देर पहले कि अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान है कि नहीं, 2 का प्लस का है। तो इस टाइप से देखिए साथियों, जब कभी भी 2 प्लस का है या अंतर समान हो तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच में जो बचा वही इसका माध्य का लाए, माध्य बराबर क्या आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बेसिक भी जान लेते हैं साथियों, क्या दिक्कत है जानने में। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों मतलब 1 कॉमा की जगह प्लस देंगे 3, फिर कॉमा की जगह क्या करेंगे प्लस देंगे 5, फिर कॉमा की जगह +7 और प्लस में 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 इसका नीचे हो गया, भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए साथियों कितना हो जाएगा, जोड़िए 11 9 और 1 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, क्योंकि 7 और 3 10, 20 और 5 25। इस टाइप से हम क्यों बोल रहे हैं साथियों आप लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि एक 10-10 का पैटर्न जो है या 5-5 का पैटर्न आप लोगों को जल्द समझ में आ रहा। इसी टाइप से भी जोड़ सकते हैं साथियों, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 9 18 7 25, तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 5, तो 5 25। इसका आंसर क्या आ गया, माध्य बराबर 5। तो देखिए साथियों दोनों तरीका से बतलाएं, आंसर तो सेम आना है, तो जो आपको बेहतर लगे वो उसे रिवीजन कीजिएगा, कोई डाउट नहीं साथियों। इसी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मजा आ रहा होगा साथियों पढ़ने में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और लग रहा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं साथियों। आप लोगों ने 2 एग्जाम अभी तक दे दिए होंगे, फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल, तो देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा होगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है, क्या होता है 4 लगातार विषम संख्या क्या है, 4 लगातार विषम संख्या। तो इसमें साथियों देखिए प्रथम नहीं बोला, इसमें बोला 4 लगातार विषम संख्या। तो जो विषम संख्या है उसका माध्य दिया हुआ कितना, माध्य बराबर 6 दिया हुआ। तो इसमें 1 2 3 4 नहीं मानेंगे, इसमें मानेंगे पहला विषम संख्या हो सकता है 1, दूसरा हो सकता है x प्लस में 2, तीसरा x प्लस में 4 और चौथा x प्लस में 6। लिख ली। अब यहाँ से देखिए साथियों बोल रहा है माध्य, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, x कॉमा की जगह प्लस x प्लस में 2, फिर कॉमा की जगह प्लस x प्लस में 4, फिर कॉमा की जगह x प्लस में 6 लिख दिए। और बट्टे में क्या कर देंगे, कितना संख्या 1 2 3 4। ये नहीं कि इसको भी गिन लीजिएगा, इसे गिनती नहीं कीजिएगा, तो पर कितना हो गया 4। माध्य कितना है 6 बराबर 1 2 3 4, तो 4x प्लस में 2 और 4 6 6 12, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए साथियों क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस में 12 बराबर 6 चौक 24, तो 4x बराबर 24, अब प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12, तो 4x बराबर कितना हो गया 12, 24 में से 12 गया तो 12। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ से 24 में से 12 गया तो पहले तो 4x रहेगा ही, 4x लिख दिया, 24 में से 12 गया तो 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्टे में 4, 4 दिया 12। तो पूछ क्या रहा है हमसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, x बराबर कितना आ गया 3। अब जो है पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इस लाइन में देखें तो सबसे बड़ा कौन है, ये और लास्ट में जो है x प्लस में 6 वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा कि x प्लस में 6, x का वैल्यू कितना है 3 और प्लस में 6 = 9, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 12 में क्या है कि साथियों
प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का मान। देखिए साथियों, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का मान, संख्याओं का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखिए प्रथम 10 पूछा है ना, और वो भी सम संख्या पूछा है ना, तो क्या कीजिए, प्रथम कहाँ से स्टार्ट होगा? सम संख्या। सम संख्या जानते होंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। तो प्रथम संख्या हो गया 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ तक होता है। 10 को प्राकृत संख्या पूर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, माध्य बोल रहा है, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सभी को जोड़ दीजिए। माध्य बराबर, चलिए इसका बेसिक बतला देते, थोड़ा बेसिक बोल रहे, ट्रिक। ट्रिक क्या होगा? देखिए साथियों, देखिए अंतर समान है, अंतर समान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर देखिए कहाँ तक जोड़ा मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हो गया। इधर भी 5 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब बोलिएगा ना इसमें कोई संख्या है और ना ही कोई और संख्या है, तो इस दोनों के बीच में क्या बाकी है? 11 बाकी है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। दूसरा तरीका क्या है? तो पहला ट्रिक क्या हो गया। दूसरा तरीका क्या है? जब कभी भी प्रथम बोले प्राकृत सम संख्याओं का, तो क्या करेंगे? n प्लस में 1 कर देंगे। तो n प्लस में 1 मतलब 10 प्लस में 1 बराबर 11। इस टाइप से भी आंसर आ जाएगा। तीसरा भी बतला रहा है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तीसरा बिल्कुल आसान है, माध्य बराबर सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ेंगे कैसे? 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबको जोड़ ली, और कितना संख्या? 10 संख्या, 10 से भाग देना। तो यहाँ से देखिए जोड़ने का एक तरीका बता देते हैं। देखिए 18 यहाँ से लीजिए और 2 यहाँ से ले लिए। 18 2 20 हो गया, और 20 यहाँ से 40 हो गया, यहाँ तक 40। 16 यहाँ से ले लीजिए और 4 यहाँ से ले लीजिए। 40 और 20 कितना हो गया? 60। 14 यहाँ से ले लीजिए, 6 यहाँ से लीजिए, 60 और 20 80 हो गया। 12 यहाँ से लीजिए, 8 यहाँ से 80 और 20 100 हो गया, और 10 यहाँ से 110 हो गया कि नहीं? इस टाइप से जोड़ा जाता है साथियों, और बट्टे में 10, 1 से 1 कट गया, 11। इस टाइप से आंसर। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को हमने 3 तरीका से आप लोगों को बतला दिया। जो आपको बेहतर लगे उसे आप याद कर लीजिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा साथियों। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मोर ऑफ परफेक्ट मैन। मतलब क्या है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट बनिएगा साथियों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए साथियों, लगातार बोला 3 लगातार। उस समय क्या था कि प्रथम था, तो इसीलिए लिख देते थे 2 4। इसमें लगातार है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो देखिए साथियों क्या होगा, पहला x होगा। विषम बोलता तब x+1 x+2 करके लेते, पहला x x+2 इस टाइप से। लेकिन इसमें प्राकृत है तो पहला x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। तो इसका बोल रहा है माध्य। माध्य जो है देखिए x इस टाइप से भी हो सकता है। देखिए दूसरा तरीका बतला देते, थोड़ा सा इसमें अलग बतला देते। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 2 और तीसरा क्या होगा 3। इन दोनों का देखिए इधर से हटा दीजिए, इधर से जो बच गया वही इसका आंसर, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से एक हो गया। दूसरा देखिए क्या बतलाए थे, प्रथम जो लगातार प्राकृत संख्या बोल रहा है तो सभी का जोड़ कर लीजिए, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और बट्टे में क्या हो संख्या 1 2 3, 3 से भाग दीजिए। तो 3 2 5 1 6, 6 बट्टे में 2 3, 3 दूना 6, यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। हमने 2 प्रोसेस बतलाया, एक और है जो इतना ज़्यादा नहीं बतला रहे हैं, फिर भी ये दोनों बिल्कुल आसान था इसलिए बतला दिया। अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है साथियों? बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या। वास्तव में साथियों पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों को पता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट जहाँ तक गिनती कर लीजिए, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बोल रहा है प्रथम 5 लेना है, तो कहाँ तक लेंगे? प्रथम 5। तो देखिए 5 तक 1 2 3 4 5 को पूर गया कि नहीं? तो सब ले लीजिए। 1 2, पहला तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, 5 को पूर गया। क्या मतलब है? तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से, जो बीच में बच गया वही माध्य हो गया। तो माध्य बराबर 2 हो गया, नहीं तो माध्य बराबर निकाल लीजिए। सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। मतलब कौन कौन संख्या होगा? एगो 0 होगा, एगो 1 होगा, प्लस में 2, प्लस में 3 और प्लस में 4। और बट्टे में क्या वो संख्या लिया? 5। तो देखिए 4 3 7 2 1 10, 10 बट्टे में 5, तो 5 दूना 10 = 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। इसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लग रहा है उसे आप फॉलो कीजिए साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है जो है 2012 में पूछा जा चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 15, जो है 15 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल आसान है साथियों, इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अगला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या जो होता है, संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से होगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? प्रथम 5, तो 5 ही तक ना लेंगे। देखिए क्या लेंगे? प्रथम 5, 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लिया। अब इसका बोल रहा है मान, वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्या कि इधर से हटा दीजिए, इधर से जो बीच में बच गया वही मान हो गया। तो इसका आंसर 3, और इसका बेसिक हो गया। क्या बेसिक हो जाएगा? सभी को जोड़ लीजिए। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, और बट्टे में क्या हो संख्या? 5। तो देखिए यहाँ से 5 4 9 3 12 2 14 1 15, बट्टे में 5 5 दिया 15, तो 3। इस टाइप से भी आ गया और इस टाइप से भी आ गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है 130 से 150। इसका बोल रहा है क्या? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है साथियों? x का वैल्यू। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 130 प्लस 150 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 50 3 80 280 हो जाएगा, और बट्टे में 2 कितना हो गया? 140 हो जाएगा। यही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम साथियों प्रश्नावली, इसी का जो है ब्रिलियंट बुक का 14.3 लिखा होगा। इस जो है इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर जितने भी हैं उन सभी को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। इस चैप्टर में खासकर क्या है? बहुलक है और माध्यिका है। तो इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे और एक एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल बेसिक से बढ़ते हुए चलेंगे। इसका भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और बेहतर रूप से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।